Good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। परीक्षा सिर्फ नंबरों की जंग नहीं है, ये जंग है आपके धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत की। किताबें सबके पास होती हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि कौन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करता है। जो पढ़ाई को रणनीति और अनुशासन के साथ करता है, वही एग्ज़ाम हॉल में जीतता है। आज मैं आपके साथ वो 10 बातें शेयर करूंगी जो अगर आपने तैयारी के समय ध्यान रखी तो कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। पहली बात, समय का सही प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। ये समय सबको बराबर मिलता है, ना ज़्यादा ना कम। फिर फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग उसी 24 घंटे में सपना पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग उसी समय को बर्बाद कर देते हैं। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ा हथियार है टाइम टेबल। अगर आप बिना टाइम टेबल पढ़ते हैं तो दिमाग हमेशा उलझा रहेगा। अब क्या पढ़ूं, कल क्या पढ़ा था। लेकिन जब आपके पास साफ साफ प्लान हो कि सुबह 7 से 9 गणित पढ़ना है, 10 से 12 विज्ञान और शाम को अंग्रेजी, तो दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा। सोचना नहीं पड़ेगा कि अगला काम क्या करना है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बिना टाइम टेबल पढ़ता है, कभी कुछ, दूसरा रोज प्लान बनाकर उसी हिसाब से पढ़ता है। परीक्षा में कौन आत्मविश्वास से जाएगा? वही जिसने समय का सही उपयोग किया हो। समय का सही प्रबंधन आपको ये ताकत देता है कि आप हर दिन को कंट्रोल कर सकें, बजाय इसके कि दिन आपको कंट्रोल करे। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो समय आपको इस्तेमाल करके निकल जाएगा। इसलिए अभी से कागज कलम उठाइए और एक टाइम टेबल बनाइए। और याद रखिए, टाइम टेबल सिर्फ बनाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। और यही अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी भी है। दूसरी बात, नियमित पुनरावृत्ति यानी रेगुलर रिवीजन। आपने एक चैप्टर आज पूरा पढ़ लिया, उस वक्त सब कुछ क्लियर लगा, लेकिन अगर आप उसे दोबारा नहीं देखेंगे तो हफ्ते भर बाद वही चैप्टर आधा याद रहेगा और 1 महीने बाद तो शायद 10% आपके दिमाग में बचे। यही वजह है कि रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। कैसे करना है रिवीजन? हर दिन पढ़ाई के बाद 15 से 20 मिनट उसी दिन का पढ़ा हुआ दोहरा लीजिए। हफ्ते में एक दिन सिर्फ पुराने टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे नोट्स, फ्लैश कार्ड्स या माइंड मैप बनाइए ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके। मान लीजिए एक खिलाड़ी क्रिकेट मैच की तैयारी कर रहा है। अगर वह सिर्फ बैटिंग का थ्योरी पढ़ ले और मैदान में अभ्यास ना करे तो क्या रन बना पाएगा? नहीं, उसे बार बार नेट प्रैक्टिस करनी होगी। वैसे ही पढ़ाई में भी एक बार पढ़ना थ्योरी है और बार बार पढ़ना प्रैक्टिस है। जो छात्र रोजाना पुनरावृत्ति करते हैं वह परीक्षा के समय नहीं भूलते, बल्कि आत्मविश्वास से जवाब लिखते हैं। रिवीजन इज नॉट रेपिटिशन, इट्स रीइंफोर्समेंट। मतलब पुनरावृत्ति दोहराना नहीं है, बल्कि ज्ञान को मजबूत करना है। तो पढ़ाई को सिर्फ वन टाइम इवेंट मत मानिए, इसे डेली हैबिट बनाइए, क्योंकि आज का किया हुआ रिवीजन कल के रिजल्ट को शानदार बनाता है। तीसरी बात, छोटे छोटे ब्रेक लेना। टेक स्मॉल ब्रेक्स। अगर आप लगातार 4-5 घंटे बैठकर पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? शुरुआत के 1-2 घंटे तो दिमाग तेज चलेगा, लेकिन उसके बाद थकान, बोरियत और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में पढ़ाई तो होगी लेकिन याद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप 1-2 घंटे पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक का सही इस्तेमाल भी करें। कैसे? हल्की सैर कर लें, आंखें बंद करके रिलैक्स करें, पानी पिएं या हल्का सा नाश्ता कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। ध्यान रहे, ब्रेक का मतलब मोबाइल पर रील्स देखना या गेम खेलना नहीं है, वरना ब्रेक 10 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा, पढ़ाई का फ्लो टूट जाएगा। सोचिए, एक कार बिना रुके लगातार 10 घंटे चलती रहे, क्या इंजन गर्म नहीं होगा? क्या उसे फ्यूल और कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? ठीक उसी तरह आपका दिमाग भी मशीन है, उसे भी छोटे छोटे ब्रेक चाहिए ताकि वह दोबारा उतनी ही स्पीड से काम कर सके। याद रखिए, पढ़ाई मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए बीच बीच में आराम करके ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।
ब्रेक इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी। मतलब ब्रेक समय की बर्बादी नहीं है बल्कि ऊर्जा में निवेश है। पढ़ाई के बीच छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई पर लौट जाइए, क्योंकि थका हुआ दिमाग काम नहीं करता लेकिन ताजा दिमाग चमत्कार कर देता है। चौथी बात, महत्वपूर्ण बिंदु लिखकर पढ़ना। मेक नोट्स एंड राइट टू लर्न। जब आप सिर्फ सुनते या पढ़ते हैं तो दिमाग कुछ हिस्सा ही पकड़ पाता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो वही चीज़ दिमाग की गहराई में जाकर बैठ जाती है। इसलिए कहा जाता है जो लिखा जाता है वो पक्का याद रहता है। कैसे लिखकर पढ़ें? हर चैप्टर के मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लें। फॉर्मूले, परिभाषाएं, तारीखें और डेफिनेशंस छोटे छोटे नोट्स में बनाएं। रंगीन पेन, डायग्राम या माइंड मैप का इस्तेमाल कीजिए ताकि चीज़ें और जल्दी याद हों। परीक्षा से पहले इन्हीं नोट्स को देखकर पूरे सिलेबस का रिवीजन किया जा सकता है। मान लीजिए एक छात्रा ने पूरा चैप्टर सिर्फ पढ़ा और दूसरे ने वही चैप्टर लिख लिख कर पढ़ा। परीक्षा के हॉल में कौन तेजी से जवाब याद कर पाएगी? निश्चित रूप से वही जिसने लिखा था, क्योंकि लिखने से दिमाग और हाथ दोनों मिलकर काम करते हैं और ये डबल मेमोरी बन जाती है। जैसे कोई कलाकार स्केच बनाकर सीखता है, वैसे ही स्टूडेंट्स को नोट बनाकर सीखना चाहिए। राइटिंग इज द पेंटिंग ऑफ द वॉइस। मतलब जब आप लिखते हैं तो आपका ज्ञान स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। इसलिए सिर्फ किताब पढ़कर मत छोड़ दीजिए। पेन उठाइए, नोट्स बनाइए और लिखकर पढ़िए, क्योंकि जो लिखा गया है वो भूला नहीं जाता और यही आदत आपको परीक्षा में टॉपर बना सकती है। पांचवी बात, कठिन विषय पहले पढ़ें। स्टार्ट विथ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। सुबह का वक्त हो, दिमाग ताज़ा और ऊर्जा से भरा हुआ हो। अगर उस समय आप आसान विषय पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपका कीमती समय उन टॉपिक्स पर चला जाएगा जिन्हें आप कभी भी समझ सकते थे और कठिन विषय आप बार बार टालते रहेंगे। इसलिए हमेशा नियम बनाइए, जब दिमाग फ्रेश हो कठिन विषय पहले पढ़ें। कैसे? सुबह उठकर मैथ्स, फिजिक्स या साइंस जैसे कठिन सब्जेक्ट्स को पढ़िए। आसान विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर एसएसटी को शाम या रात के लिए छोड़ दीजिए। कठिन अध्याय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ लीजिए और कठिन टॉपिक्स के बाद थोड़ा आसान टॉपिक पढ़ लीजिए ताकि बोझ ना लगे। मान लीजिए आपके पास 2 बैग हैं, एक में पत्थर और दूसरे में रुई। अगर आप पहले रुई उठाएंगे तो हल्की लगेगी, लेकिन बाद में पत्थर उठाना और भी मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप पहले पत्थर उठा लेंगे तो बाद में रुई उठाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल यही नियम पढ़ाई में भी है। कठिन विषय पहले ख़त्म कर लीजिए, आसान अपने आप ही आसान हो जाएंगे। ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध किताब में लिखा है कि सुबह सुबह सबसे कठिन और जरूरी काम पहले कीजिए, उसके बाद दिन के बाकी काम आसान लगेंगे। अपने दिमाग की सबसे ताज़ा ऊर्जा को कठिन विषयों पर खर्च कीजिए, क्योंकि अगर आप मुश्किल को जीत लेंगे तो आसान तो अपने आप ही आपके कदम चूम लेगा। छठी बात, स्वस्थ दिनचर्या अपनाना, यानी अडॉप्ट अ हेल्दी रूटीन। अगर आप रात रात भर जग कर पढ़ाई करें, जंक फूड खाते रहें और नींद कम लें, तो क्या आपका शरीर और दिमाग अगले दिन उतनी ही ताकत से काम कर पाएगा? नहीं। थका हुआ शरीर और सुस्त दिमाग कभी भी टॉपर नहीं बना सकता। इसलिए परीक्षा की तैयारी के दौरान स्वस्थ दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी है। कैसे अपनाएं? रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। पौष्टिक खाना खाइए, फल, हरी सब्जियां, दूध, सूखे मेवे जरूर लीजिए। थोड़ा बहुत व्यायाम या सुबह की सैर कीजिए। पढ़ाई के बीच बीच में पर्याप्त पानी पीजिए। मान लीजिए 2 छात्र हैं, पहला देर रात तक पढ़ता है, सुबह थका हुआ उठता है और दिन भर नींद आती है। दूसरा समय से सोता है, सही खाना पीना करता है और सुबह ताजगी से उठता है। परीक्षा में कौन तेज दिमाग से लिखेगा? निश्चित रूप से वही जिसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। याद रखिए, अ हेल्दी बॉडी कैरीज अ हेल्दी माइंड। जब शरीर ठीक रहेगा तभी दिमाग तेज चलेगा। सक्सेस इज 20% नॉलेज एंड 80% एनर्जी। मतलब अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो ज्ञान भी काम नहीं आएगा। इसलिए देर रात जाकर अपनी सेहत से समझौता मत कीजिए। पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बनाइए, क्योंकि परीक्षा सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर और आत्मविश्वास से भी जीती जाती है। 7वीं बात, पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें। सॉल्व
प्रीवियस पेपर्स। परीक्षा की तैयारी सिर्फ पढ़ने से पूरी नहीं होती। असल तैयारी तब होती है जब आप खुद को परखते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है पिछले साल के प्रश्न पत्र। जब आप पुराने पेपर या सैंपल पेपर हल करते हैं तो आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा आता है, किस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, समय प्रबंधन की प्रैक्टिस होती है, कितने सवाल कितने समय में हल करने हैं, ये कला सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। नंबर 3, आत्मविश्वास बढ़ता है, असली एग्जाम में डर कम लगता है क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करता है ना, वो जानता है कि प्रैक्टिस में जितनी मेहनत करेगा मैदान में उतना अच्छा खेलेगा। वैसे ही स्टूडेंट जितने ज़्यादा पेपर हल करेगा असली परीक्षा में उतना ही दम दिखाएगा। प्रैक्टिस इज द की दैट अनलॉक्स कॉन्फिडेंस। पढ़ाई से ज्ञान मिलता है लेकिन प्रैक्टिस से जीत मिलती है। रोज कम से कम एक प्रैक्टिस पेपर जरूर हल कीजिए, कोशिश कीजिए उसे टाइम लिमिट में हल करने की, ताकि असली एग्ज़ाम जैसा माहौल बन सके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी कम टेंशन। एक कहावत है ना, पसीना प्रैक्टिस में बहाओ ताकि एग्ज़ाम हॉल में आंसू ना बहाने पड़े। 8वीं बात, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आज की सबसे बड़ी चुनौती किताबों से ज़्यादा मोबाइल है। पढ़ाई शुरू करते ही नोटिफिकेशंस टनटनाने लगते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स, और आप सोचते हैं बस 5 मिनट देख लूं, लेकिन वही 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। 10 मिनट का इंस्टाग्राम इक्वल टू 1 घंटा बर्बाद, क्योंकि मोबाइल सिर्फ आपका समय नहीं लेता, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा भी खा जाता है। अगर आप परीक्षा में 30 दिन पहले मोबाइल और सोशल मीडिया को कंट्रोल में रख लें तो आपके पास हर दिन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, और यही घंटे आपकी तैयारी को अलग स्तर पर ले जाएंगे। याद रखिए, एग्ज़ाम के 30 दिन का डिसिप्लिन आपको अगले 30 साल की सफलता दिला सकता है। दुनिया का हर कामयाब इंसान डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना जानता है। जो अपने फोकस को कंट्रोल करता है वही ज़िंदगी को भी कंट्रोल करता है। तो क्या करें? मोबाइल पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें देखें, बाकी सब म्यूट कर दें। अगर मुश्किल लगे तो पढ़ाई के समय मोबाइल किसी और को दे दें। याद रखिए, फोकस ऑन योर गोल्स, नॉट ऑन योर फोन। आज से ही ठान लीजिए, मोबाइल आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप मोबाइल को कंट्रोल करेंगे, तभी आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। 9वीं बात, ग्रुप डिस्कशन करना, डिस्कस विद फ्रेंड्स। पढ़ाई का एक सबसे असरदार तरीका है दूसरों को सिखाना। जब आप अपने दोस्तों के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं ना, तो दिमाग कई गुना तेजी से काम करता है। क्यों जरूरी है ये? कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। जब आप किसी को समझाते हैं तो आपका खुद का दिमाग भी उस टॉपिक को गहराई से पकड़ लेता है, गलतियां सुधरती हैं। अगर आपको कुछ गलत समझ आया है तो दोस्त तुरंत उसे सुधार देंगे, नए एंगल मिलते हैं। कई बार दोस्तों से अलग अलग तरीके की ट्रिक या शॉर्टकट सीखने का भी मौका मिल जाता है। जैसे एक दोस्त आपको कोई मुश्किल चैप्टर आसान भाषा में समझा देता है, वो बात किताबों से पढ़ने से ज़्यादा तेजी से दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि इंसान कहानियों और बातचीत से ज़्यादा जल्दी सीखता है। याद रखिए, नॉलेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड, यानी ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार ग्रुप डिस्कशन कर लें। दोस्तों के साथ सिर्फ पढ़ाई की बात तय करें, गॉसिप से बचते रहें। एक दूसरे को छोटे छोटे टॉपिक समझाकर टेस्ट लें। ये तरीका आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप किसी को सिखा सकते हैं तो परीक्षा में भी आसानी से लिख पाएंगे। 10वीं बात, आराम और ध्यान, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है दिमाग को आराम देना, क्योंकि थका हुआ दिमाग चाहे जितना पढ़ ले जल्दी थक जाता है और याद भी नहीं रख पाता। इसलिए रोज़ थोड़ा सा समय निकालिए, सुबह या शाम को प्राणायाम कीजिए, कुछ मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन कीजिए, या फिर हल्की सी सैर वॉकिंग पर चले जाइए। ये क्यों ज़रूरी है? तनाव कम होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर हल्का लगेगा, ध्यान को बढ़ाता है, पढ़ाई पर फोकस आसान हो जाएगा, दिमाग को तेज करता है। जो पढ़ते हैं वो जल्दी याद होता है और लंबे समय तक रहता है।
सोचिए, कंप्यूटर को भी बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है ना, ताकि वो तेज़ी से चले। वैसे ही हमारा दिमाग भी ध्यान और आराम से रिफ्रेश होता है। याद रखिए, शांत दिमाग ही सबसे तेज दिमाग होता है। यानी जब आपका मन शांत होगा तभी आपका दिमाग असली स्पीड में काम करेगा। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान को दीजिए। टेंशन आने लगे तो गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ। याद रखिए, हेल्दी माइंड हेल्दी मार्क्स। अगर आप पढ़ाई और आराम दोनों को बैलेंस करते हैं तो आपका दिमाग भी टॉप गियर में काम करेगा और रिजल्ट भी टॉप आएगा। परीक्षा आपके लिए डर नहीं बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका होता है। समय का प्रबंधन, सही टेक्निक, स्वस्थ शरीर, शांत मन, टाल मटोल से दूरी, अच्छी नींद, पिछले पेपर हल करना, मोबाइल से दूरी, ग्रुप डिस्कशन और ध्यान, ये 10 बातें आपकी तैयारी को हथियार बना देंगी। याद रखिए, पढ़ाई में जितनी मेहनत आप आज करेंगे उतनी ही आसानी से आपकी ज़िंदगी कल मुस्कुराएगी। तो अब फैसला आपका है, आप समय को बर्बाद करेंगे या समय का इस्तेमाल करके अपने सपनों को सच करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये 10 बातें अपनाई तो सफलता आपके कदम चूमेगी और दुनिया आपको देखकर सिर्फ यही कहेगी कि आप ही हैं असली विजेता। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.